आप एक कार मैकेनिक के पास जाते हैं। मैकेनिक इंजन खोलने से पहले सिर्फ एग्जॉस्ट स्मोक का रंग देख कर कह देता है, ब्लैक स्मोक यानी फ्यूल प्रॉब्लम, वाइट स्मोक यानी कूलेंट इशू, ब्लू स्मोक यानी ऑयल बर्निंग। इंजन के अंदर क्या हो रहा है वो स्मोक देखकर समझ जाता है। बिल्कुल इसी तरह पेशाब जिस्म का मेटाबॉलिक एग्जॉस्ट है, इसलिए उसका रंग और स्ट्रक्चर जिस्म की हालत बता सकता है। और इसी वजह से क़दीम डॉक्टर्स इसे जिस्म का आईना कहते थे। ये कोई मिथ नहीं है। एक वक्त था जब डॉक्टर्स सिर्फ एक बॉटल में पेशाब देखकर बता देते थे, जिगर ठीक है या नहीं, खून गर्म है या ठंडा, और कभी कभी डिज़ीज़ का स्टेज भी। और ये कोई अंदाज़ा नहीं था, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम था। लेकिन अगर आप सोच रहे हो हैं कि ये बस कलर देखना है, तो आप गलत हैं। इब्न सीना ने अपनी किताब अल क़ानून फ़ित तिब में लिखा है, पेशाब से डायग्नोसिस तब तक रिलायबल नहीं होता जब तक कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉलो ना किए जाएं। यानी सुबह का पहला पेशाब हो, रात भर का जमा किया हुआ हो, बिना खाए पिए इसे लिया गया हो, बिना रंग देने वाली चीज़ों के खाने से पहले इसे लिया गया हो। अगर पेशेंट ने ज़ाफ़रान लिया, अनार खाया या कोई रंग वाली चीज़ यूज़ की तो यूरिन का कलर मिसलीडिंग हो जाता है। मतलब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं वो असल हो। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक ग्लास पानी में रंग मिला देते हैं तो आप पानी का असली कलर जज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह यूरिन का कलर हमेशा बॉडी की हालत नहीं बताता। कभी कभी डाइट उसे फेक बना देती है। और इसीलिए इब्ने सीना ने डायग्नोसिस को इतना स्ट्रिक्ट बनाया था। इब्ने सीना के मुताबिक सिर्फ यूरिन लेना भी काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीक़े से हैंडल करना भी साइंस है। उन्होंने लिखा, यूरिन पूरा कलेक्ट करो, ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखो, धूप और हवा से बचाओ, लेने के फौरी बाद ऑब्ज़र्व करो। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ रंग चेंज होता है, कंसिस्टेंसी बदलती है, सेडिमेंट्स ऑल्टर हो जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा 6 घंटे बाद चेक करना बेकार है और आइडियली 1 घंटे के अंदर देखना चाहिए। यानी डायग्नोसिस सिर्फ देखना नहीं, टाइमिंग भी साइंस है। इब्ने सीना ने यूरिन एनालिसिस को 7 साइंटिफिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला रंग यानी कलर, दूसरा क़िवाम यानी थिकनेस, तीसरा सफाई या कदूरत यानी क्लैरिटी, चौथा रसूब यानी सेडिमेंट, पांचवा मकदार यानी क्वांटिटी, छठा बू यानी ओडर, सातवां झाग यानी फ्रॉथ। ये कोई रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क था। मगर सबसे पावरफुल इंसाइट अभी बाकी है। आज के ज़माने में लोग समझते हैं हकीम बस पेशाब देखकर गेस करता है। रियलिटी क्या है? इब्ने सीना खुद कहते हैं, यूरिन सिर्फ एक सिग्नल देता है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं। और सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है जिगर की हालत यानी लिवर फंक्शन। यानी यूरिन इनडायरेक्टली लिवर और ब्लड सर्कुलेशन का हाल बताता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग लिमिटेशन भी है। इब्ने सीना कहते हैं बच्चों का यूरिन डायग्नोसिस के लिए रिलायबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, वो ज़्यादा नींद लेते हैं और उनमें नुज़्ज यानी मैचुरेशन कम होता है, इसलिए उनका यूरिन कम इंफॉर्मेशन देता है। यानी हर पेशेंट का डेटा इक्वली वैल्यूएबल नहीं होता है। तो अब ये समझ में आता है कि यूनानी सिस्टम में यूरिन देखना कोई सिंपल चीज़ नहीं है। ये एक डीप ऑब्जर्वेशनल साइंस है, जहाँ एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है, टाइमिंग कंट्रोल होती है और इंटरप्रिटेशन स्ट्रक्चर्ड होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस्म हमेशा सिग्नल्स देता है,
फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें समझते हैं या इग्नोर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि यूरिन के डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब है, कौन सा कलर डेंजरस है, तो कमेंट करिए यूरिन कोड।